जले को आग कहते हैं, बूझे को खाक कहते, लगा दे मनुवादी का वंशज का खेमे में आग, उसे सम्राट रंजीत चौधरी अम्बेडकरवाद कहते हैं। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से अम्बेडकरवादी डरता है तो सिर्फ प्रकृति की मार से। बीएन राव जो है हमारे बाबा साहब का जूता साफ करता था और उनको चाय पिलाया करता था, और अनपढ़ जाहिल गंवार को पता नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको माता पिता ने अच्छा ज्ञान नहीं दिया है, जाहिल को पता नहीं है कि बाबा साहब कौन है। ये अनिल मिश्रा जो वकील है ये बिल्कुल जाहिल गंवार वकील है। अगर वकील का जरा सा भी एक पॉइंट भी इनके पास विद्वता होता तो हमारे बाबा साहब को अपमानित करने का काम नहीं करता। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर भारत में रहना है तो हमारे बाबा साहब को नाम लेना पड़ेगा और जय भीम जय संविधान कहना पड़ेगा, अन्यथा भारत में तुमको अम्बेडकरवादी लोग चैन से जीने नहीं देगा, तुमको खदेड़ेगा और जिधर भी भागोगे तुम्हें बहुजनों से पाला पड़ेगा। के सामने अनिल मिश्रा चूहा के बराबर भी नहीं है। हाँ। बाबा साहब का और चंद्रशेखर का जूता के बराबर नहीं अनिल मिश्रा। इसको क्या औकात है जाहिल गंवार का। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पिछले कई महीनों से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, और हद तब हो गई कि बीते दिनों अनिल मिश्रा की पूरी गैंग के द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को जलाया गया और ये कहा गया कि संविधान का निर्माता अम्बेडकर नहीं बल्कि बीएन राव है। इसको लेकर पूरे देश भर में बहुजन समाज के लोगों में आक्रोश है और खुद चंद्रशेखर आजाद ने 72 घंटे का सरकार को चेतावनी दिया था कि अगर 72 घंटे के अंदर सरकार इन लोगों के ऊपर एनएसए नहीं लगवाती है तो हम 1 जनवरी को पहुंचेंगे। हालांकि अब इस पर स्टे लग गया है। तो आखिर इस मसले को लेकर देश के बहुजन समाज के लोग क्या सोचते हैं, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो अपने हाथ में, आपको कैमरे में जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो अपने हाथ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान लिए हुए हैं, चश्मा लगाए हुए हैं, इनका नाम जो है क्या है यही बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम नीला सलाम करता हूँ, जय भारत जय संविधान कहता हूँ, जय ज्ञान जय विज्ञान कहता हूँ। मेरा परिचय हुआ, जले को आग कहते हैं, बूझे को खाक कहते, लगा दे मनुवादी का वंशज का खेमे में आग, उसे सम्राट रंजीत चौधरी अम्बेडकरवाद कहते हैं। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से अम्बेडकरवादी डरता है तो सिर्फ प्रकृति की मार से। तो रंजीत सम्राट जी, ग्वालियर में तो विवाद हो रहा है बाबा साहब को लेकर। अनिल मिश्रा और स्वामी अनंत स्वरूप है, वो कह रहे हैं कि संविधान निर्माता तो बाबा साहब नहीं बीएन राव है जी। जो व्यक्ति बीएन राव दिया कह रहा है कि संविधान निर्माता है, संविधान निर्माता हमारे परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, और बीएन राव जो है हमारे बाबा साहब का जूता साफ करता था और उनको चाय पिलाया करता था, और अनपढ़ जाहिल गंवार को पता नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको माता पिता ने अच्छा ज्ञान नहीं दिया है, जाहिल को पता नहीं है कि बाबा साहब कौन है, और ये लोग अनाप शनाप बोलते रहता है, जो कि बहुत गलत बात है। अनिल मिश्रा तो वकील है जी, वकील तो पढ़ लिख कर बनते हैं ना। ये अनिल मिश्रा जो वकील है ये बिल्कुल जाहिल गंवार वकील है। अगर वकील का जरा सा भी एक पॉइंट भी इनके पास विद्वता होता तो हमारे बाबा साहब को अपमानित करने का काम नहीं करता। अब बाबा साहब के यहाँ देन था कि वो वकील कहा जाता था, लेकिन वो वकील रहने लायक आदमी नहीं है, वो नाली का गट्टर के बराबर है अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा तो क्या बाबा साहब के हमारे जूता के बराबर नहीं अनिल मिश्रा। ये यूरेशियन आर्य विदेशी जिसका डीएनए भारत से नहीं मिलता है, ये तो हम नारा लगाते हैं कि आर्य यूरेशियन जिसका डीएनए भारत से नहीं मिलता है, कृपया करके भारत छोड़ो शैतानो पाखंडी। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के तस्वीर भी जलाई गई, लोग कह रहे हैं कि मनुस्मृति को लोग जला रहा है बहुजन लोग, तो हम लोग अम्बेडकर की मूर्ति और तस्वीर को जलाएंगे। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर भारत में रहना है तो हमारे बाबा साहब को नाम लेना पड़ेगा और जय भीम जय संविधान कहना पड़ेगा, अन्यथा भारत में तुमको अम्बेडकरवादी लोग चैन से जीने नहीं देगा, तुमको खदेड़ेगा और जिधर भी भागोगे तुम्हें बहुजनों से पाला पड़ेगा, तुमको
हर जगह खदेड़ा जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि भारत में रहना होगा तो जय भीम कहना होगा। एकदम बिल्कुल कहना होगा। जो बाबा साहब के भूलेगा ओकर हाथ गोड़ फूलेगा, और ओकर क्या फूलेगा, ओकर पूरा परिवार वंशज के हाथ गोड़ फूलेगा। जिसको ज्ञान नहीं है जाहिल गंवार के तक। बाबा साहब हमारे महापुरुष हैं, देश का निर्माता है, हमारे संविधान का निर्माता है, संविधान शिल्पकार है, वर्ल्ड रत्न है, महामानव है, अंधों को आंख देने वाले, गूंगों की जुबान देने वाले, गांधी को प्राण जीवन दान देने वाले हमारे परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब हैं। तो जिस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ, चंद्रशेखर ने 72 घंटे का टाइम दिया और प्रशासन टाइम और मांग रहा है कि और टाइम दीजिए ताकि हम इन लोगों को नाम लिख कर, इन लोगों को चिन्हित करके इनके ऊपर कार्रवाई हम करेंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण जो है हमारे प्रिय मित्र है, बड़े भाई है, और वो भी शेर है। हाँ, वो शेर है, चंद्रशेखर शेर है। चंद्रशेखर के सामने अनिल मिश्रा चूहा के बराबर भी नहीं है। हाँ, बाबा साहब का और चंद्रशेखर का जूता के बराबर नहीं अनिल मिश्रा। इसको क्या औकात है जाहिल गंवार का। बताइए, बाबा साहब का अपमान हो रहा है। आज पूरा छोटा छोटा पद वाला अधिकारी हो, चाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, बाबा साहब के संविधान से बनता है। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ही इस मुद्दे पर क्यों बोल रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, ये भारत जो है ये मुर्दा का नगरी है। अंधा नगरी, चौपट राजा, टकेसर खाजा और टकेसर भाजा। यहाँ जिंदा मुर्दों का नगरी है। और जो बाबा साहब के बारे में जान गए वो तो जिंदा मुर्दा बन करके नहीं रहेगा, क्योंकि शेर शेर होता है। और चंद्रशेखर आजाद रावण जो है हमारा बड़े भाई है, और मैं मानता हूँ वो शेर है। उसका डर से वो सरकार को ही हवा पंचर हो चुका, सरकार को ही हवा पंचर हो चुका, और नरेंद्र मोदी का भी कुर्सी हिल चुका है। RSS का जो मोहन भागवत है, ये लोगों का पिछवाड़ा से हवा निकल रहा है चंद्रशेखर आजाद रावण के डर से। हाँ, चंद्रशेखर आजाद रावण के डर से ये लोगों का पिछवाड़ा से हवा निकल रहा है कि वो आ जाएगा तो कोहराम मचा देगा, तहलका मचा देगा। हाँ, इतना खदेड़ा जाएगा कि भागना मुश्किल हो जाएगा अनिल मिश्रा को। हाँ, तो एक जो बाबा साहब की तस्वीरों को जो आशुतोष दुबे जलाया था, वो हाथ जोड़कर माफी भी मांगा था कि अब नहीं होगा ऐसा, लेकिन अब कह रहा है कि वीडियो बनाया हुआ है जी, ये तो माफी भी निकला। देखिए, जो मैं कहता हूँ, अगर बाबा साहब के जो अपमानित करता है उसको बीच चौराहा पर उल्टा लटका देना चाहिए। उसको उल्टा लटका देना चाहिए। हमारे बाबा साहब को अपमानित करेगा, जो हमारे बाबा साहब को जूता का बराबर नहीं है, उसको औकात है। और आप लोग मनुस्मृति जलाइएगा? मनुस्मृति क्यों नहीं जलाएंगे? मनुस्मृति एक जहर के बराबर है। मनुस्मृति जहर है जो नारी का सम्मान नहीं दिया। भारत में महापुरुषों के जो हम लोग का है मानव मूल निवासी, उसको मैंने एक पॉइंट भी उसको मैंने अच्छा शब्द में संबोधित नहीं करता है मनुस्मृति। ये मनुस्मृति जो है मानव को तार तार करता है। मनुस्मृति को प्रत्येक नारी को जलाना चाहिए और प्रत्येक पुरुष को जलाना चाहिए, प्रत्येक घर में जलाना चाहिए, क्योंकि ये जहर के बराबर है। तो चंद्रशेखर ने जिस तरीके से 72 घंटे का टाइम दिया वो तो पूरा हो गया, तो क्या लगता है सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करेगी? वो संत भी हैं, वो B.R. राव की किताब को दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, जो अम्बेडकर के खिलाफ में बोल रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे? उनका नाम स्वामी आनंद स्वरूप है। उस स्वामी आनंद स्वरूप जो है ना, वो अंधभक्त है। वो गोबर को हलवा बना करके खाने वाला और गाय को मैंने पेशाब को पीने वाला है, गाय मूत्र पीने वाला है। उसको कहाँ से ज्ञान आएगा? संविधान पढ़ता तब ना ज्ञान आता। वो अनपढ़ जाहिल गंवार को कहाँ से ज्ञान आ गया? वो तो कुछ भी बोल देगा ना आप सना। चलिए, तो ये वीडियो अगर अनिल मिश्रा के पूरा गैंग देख रही तो क्या कहिएगा अनिल मिश्रा के लिए? हम तो यही कहेंगे कि आर्य यूरेशियन परजीवी भारत छोड़ो, जिसका DNA भारत से नहीं मिलता है, भारत छोड़ो। और आज मैं शौर्य दिवस के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम नीला सलाम करता हूँ। और इस शौर्य दिवस के शुभ अवसर पर मैं कहता हूँ, तुम लोग आर्य यूरेशियन परजीवी अगर नहीं सुधरेगा तो आने वाला समय में भीमा कोरेगांव भी दोहराया जाएगा। भीमा कोरेगांव भी दोहराया जाएगा, क्योंकि 208वां
वर्षगांठ हम लोग आज मनाए हैं। तो ये बताइए, एक आखिरी सवाल लेंगे कि सब कुछ संविधान से देश चल रहा है, तो फिर ये लोग कुछ मुट्ठी भर लोग बाबा साहब के संविधान को क्यों नहीं मान रहे हैं? इनको संविधान रचयिता मानने में क्या दिक्कत है? इसीलिए नहीं मान रहा है हम्म, कि ये लोग अनपढ़ है, हम्म, माने इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, हम्म, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसको जरा सा भी ज्ञान नहीं है। हम्म, के से का केच खा जी से का जीएच घा कुछ नहीं जानकारी है। हम्म, एक घूस दे करके डिग्री प्राप्त कर लिया हम्म, और जा करके बैठ गया, हम्म, लेकिन बाबा साहब के संविधान से ही उसका डिग्री को रद्द कर दिया गया। हम्म, इसका औकात पता लग गया अनिल मिश्रा को कि हमारे बाबा साहब के संविधान में क्या पावर है, क्या औकात है। चलिए, तो देखिए, रंजीत सम्राट जी थे और संविधान को लेकर अक्सर चलते हैं। पटना में इनसे मुलाकात हो गई तो ऑफिस पर इनसे हम इंटरव्यू कर लिए, और जिस तरीके से पूरे ग्वालियर के प्रकरण में इन्होंने बात रखी है, इनके बातचीत के संवाद को आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत